नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिकी जी के पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें। आपकी सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। आइए देखते हैं वीडियो। इनमें से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो ये गंगा नदी है, लेकिन आपको पता होगा यहाँ पर गंगा विलास सेवा शुरू की गई है, ठीक है, जो कि 32 किलोमीटर के दूरी में चलाई जाएगी और यहाँ इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से डिब्रूगढ़ तक चलेगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना। और 51 दिन की यात्रा होगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? क्यों कौन सी पेयजल परियोजना है? ठीक है, तो कौन सी पेयजल परियोजना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोकुल बैराज। ठीक है, पेयजल परियोजना जो गोकुल बैराज है, ये दिल्ली को पानी सप्लाई करती है। कहाँ सप्लाई करती है? दिल्ली को पानी सप्लाई करती है। ठीक है, गोकुल बैराज। उसके बाद है कि केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो ये तो गंगा नदी है। उसके बाद हथनी कुंड परियोजना, ये भी यमुना नदी पर बनाया गया है। हथनी कुंड परियोजना याद रखना, यमुना नदी पर ही गोकुल बैराज भी बना हुआ है और यमुना नदी पर हथनी कुंड परियोजना भी बनाई गई है, जो कि कई बार एग्जाम में आती है, तो ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया? तो बेटवा है तो राज करेगा, तो राजघाट। और कहाँ है ये? यूपी और एमपी दोनों के लिए बनाई गई है और ये ललितपुर में बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद फुलहार झील जो है उत्तराखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, जहाँ से क्या निकलती है? गोमती नदी निकलती है। कहाँ है? लखीमपुर खीरी जिले में है। परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? परीक्षा किसकी होगी? बेटवा की होगी, तो बेटवा नदी पर है परीक्षा बांध। उसके बाद 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? तो बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है। कौन सी नदी पर है? टोंस नदी पर है। कितना ऊंचा है? 110 मीटर ऊंचा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। रिहंद बांध गंगा नदी पर बना हुआ, जो कि भीलंगाना भागीरथी और भीलंगाना नदी पर रिहंद बांध बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। बाकी उत्तर प्रदेश में रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है, कई बार ये भी एग्जाम में आया है। उसके बाद निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनलिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबल। ठीक है, चंबल अवनलिका क्षरण के लिए कुख्यात है। फिर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। पूछ रहा है माता टीला परियोजना। क्या माता टीला? तो माता है तो बेटवा होगी, बेटवा। ठीक है, माता बेटवा के लिए लड़ गई थी। कौन? झांसी। तो वहीं पर है भी ये। ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? राजघाट मैंने अभी बताया आपको कि राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है। ठीक है, और रानी लक्ष्मी बाई बांध भी बेतवा नदी पर, रेहंद बांध रेहंद नदी पर, माता टीला बेतवा सही है, लेकिन ये वाला गलत है। ठीक है, बाकी निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर पूछा जा रहा है। बिठूर गंगा नदी के तट पर है, कानपुर में है बिठूर। उसके बाद गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर। जौनपुर ये सही नदी के तट पर नहीं है, ये जौनपुर मैंने बताया था आपको। ये कौन सी नदी के तट पर है? जिस पर लखनऊ है, गोमती नदी के तट पर। ठीक है, जौनपुर और सुल्तानपुर, और इधर ये लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। ठीक है, कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। कौशाम्बी से ही गंगा भी बहती है, लेकिन ये यमुना नदी के तट पर कौशाम्बी से है। राजघाट बांध नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है। ये तो एक जानकारी यही है जो बनाई जा रही है बेतवा नदी पर। ठीक है, 2002 का क्वेश्चन है, लेकिन अब ये बनकर सब कुछ तैयार है। तो इसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रदेश की किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई सुविधा है? तो देखिए, सबसे ज्यादा सिंचाई सुविधा जो पश्चिमी क्षेत्र में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की। उसके बाद निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है, अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती है। तो बताओ। गंडक कहा जा रहा है, लेकिन गंडक तो बहती है, केन है, चंबल है, बेतवा, सारी नदियां बहती हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गंडक हम लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि गंडक है जो थोड़ी सी सीमा साझा करती है, बाउंड्री से होकर बहती है, जो है वो बिहार और यूपी के नेपाल से निकल के आती है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। देखिए, चित्रकूट किस नदी के तट पर है? मैं थोड़ा सा इसके ऊपर करता हूँ। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पर, और जौनपुर मैंने अभी बताया गोमती नदी के तट पर है। मथुरा यमुना नदी के तट पर है। मथुरा कहाँ है? यमुना नदी के तट पर है। और अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर। ठीक है, जौनपुर गोमती नदी के तट पर। तो इसी तरीके से हम लोग और सारे क्वेश्चन फास्ट थोड़ा सा देखेंगे। अगर आपको फास्ट लग रहा हो स्लो कर लीजिएगा, स्लो लग रहा हो तो थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा। देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे यहाँ पढ़िए चाहे कहीं पढ़िए, बार बार वीडियो स्किप करके देखना ठीक नहीं है। फास्ट रिवीजन चल रहा है, कर लीजिए। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो ये तो आपको पता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नलकूपों सिंचाई होते हैं। इनमें से कौन सबसे लंबी नहर है? तो अभी मैंने बताया शारदा नहर सबसे लंबी नहर है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को तो सूची 1 क्या है? देवप्रयाग कहाँ पड़ता है? भागीरथी और अलकनंदा का मिलन जो है वो देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और रुद्रप्रयाग क्या है? अलकनंदा और मंदाकिनी। नंदप्रयाग अलकनंदा और पिंडार। कर्णप्रयाग जो है नंदप्रयाग नंदाकिनी में बनता है। कर्णप्रयाग जो है पिंडार में। देखिए, कर्णप्रयाग पिंडार, तो केपी कर लीजिए, कापी कर लीजिए। ठीक है, कापी। ठीक है, कर्णप्रयाग पिंडार, अलकनंदा तो रहेगी ही। ठीक है, उसके बाद नंदप्रयाग नंदाकिनी हो जाएगी। रुद्रप्रयाग अलग जो है रुद्रप्रयाग मंदाकिनी हो जाएगी। ठीक है, रुद्र मीन्स क्रोधित और मंद मीन्स मंद हो जाना, दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाना। तो आप ऐसे थोड़ा सा रिलेट करोगे तो कर पाओगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने पर स्थित नहीं है? तो वाराणसी बाएं पर है। ठीक है, वाराणसी बाएं पर है, कई बार आता है। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त राजघाट परियोजना कहाँ बनाई जा रही है? बेतवा नदी पर। इसको कई बार हम पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन नलकूप हैं। ठीक है, उसके बाद नहरें हैं, उसके बाद तालाब कुएं हैं। मैंने बताया था नलकूप 75%, नहरें 15%, उसके बाद तालाब कुआं 8.7% है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? तो देखिए, हिमालय से गोमती नहीं निकलती है और बेतवा नहीं निकलती है। तो गोमती मैदानी भाग से निकलती है, बेतवा पठारी भाग से निकलती है। बाकी रामगंगा और शारदा हिमालय से निकलती है। ठीक, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है सोनभद्र जिले में। अर्जुन बांध
जो है हमीरपुर में है। हमारे करण अर्जुन आएंगे तो हमीरपुर में, ठीक है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। मैंने बताया था बेतवा के लिए रानी लक्ष्मीबाई भी युद्ध कर गई थी, तो बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ स्थित है, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश के कहाँ, सोनभद्र में स्थित है। फिर अगला टॉपिक है, देखिए कुछ ये पॉइंट जो बताए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित वन्य जीव संरक्षण केंद्र 28 हो गए हैं, ठीक है। इसको 28 याद रखना, 24 नहीं। उत्तर प्रदेश सबसे पुराना चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार ये मेरठ मुजफ्फरनगर में फैला हुआ है, ठीक है। सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है, ये ललितपुर में है। कहाँ है, ललितपुर में है। और सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार, एटा वाला नहीं है अब शेखा पक्षी विहार हो गया है। शेखा पक्षी विहार कहाँ है, शेखा पक्षी विहार कहाँ है, अलीगढ़ में है। कहाँ है, अलीगढ़, अलीगढ़ ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद लोकनायक पक्षी विहार कहाँ है, बलिया में। लोकनायक पक्षी विहार बलिया में। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना में कितने राज्य सम्मिलित हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। चंबल नदी यही 3 राज्यों से होकर गुजरती है, तो यही 3 राज्य शामिल भी हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा की कौन सी दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है यहाँ पर, तो सेरवन डुआलिसी पाई जाती है। कौन सी, सेरवन डुआलिसी। और गिद्धों की मौत का जो कारण है, एक दवाई चल रही थी डिक्लोफेनिक रसायन, जो कि जंतुओं को दी जाती थी। ये रसायन अभी बंद कर दिया गया है। थोड़ा सा इसको जूम कर लें हम, ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। देखिए प्रदेश के कितने राज्यों जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है, 10 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम 74 में बना था। यूरेनियम केवल ललितपुर में पाया जाता है, यहीं ललितपुर में केवल तांबा केवल ललितपुर में पाया जाता है, और यूरेनियम भी केवल ललितपुर में पाया जाता है। चूने पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है, ठीक है। उसके बाद कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कांच बालू सर्वाधिक मात्रा में इलाहाबाद में पाई जाती है, यानी प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के जिलों में ग्रेफाइट के प्रमाण मिलते हैं, हमीरपुर में, ठीक है। हमीरपुर में ग्रेफाइट के प्रमाण मिलते हैं। मिर्जापुर कजराहट व रोहतास क्षेत्र प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। इसी वजह से मिर्जापुर के कजराहट में जो है सीमेंट के कारखाने भी हैं, ठीक है। मिर्जापुर सोनभद्र में सीमेंट के कारखाने हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ क्या पाया जाता है। देखिए चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, थोड़ा सा जो अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो वहां से आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अपनी सेटिंग से मोबाइल के। गुरमा कनाज बाबूहारी, ठीक है, ये मिर्जापुर में है, ये खान है, ठीक है। गुरमा कनाज बाबूहारी ऐसे आप याद करना है। गुरमा कनाज बाबूहारी चूना पत्थर के लिए, कजराहट सोनभद्र में चूना पत्थर के लिए सबसे ज्यादा कजराहट पूछी जाती है, और गुरमा कनाज बाबूहारी भी, ठीक है। कोयला के लिए सिंगरौली सोनभद्र वाला बहुत पूछा जाता है। बांदा में बाक्साइट पाया जाता है, ऐसे पूछ लेगा। राजगांव याद करने की कोई जरूरत नहीं है। डोलोमाइट मिर्जापुर में, सोनभद्र में और बांदा में पाया जाता है, ठीक है। कांच बालू के लिए इलाहाबाद बहुत पूछता है कि कांच बालू कहाँ है, इलाहाबाद में, ठीक है। और एंड आलू साइट मिर्जापुर में पाया जाता है, एंड आलू साइट, ठीक है। और पायरोफिलाइट झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, यानी पूरा जो नीचे का लटका हुआ जिला है, नीचे ऐसे तो लगता है जैसे कि लटका हुआ है, यहाँ इसके बाद हमीरपुर आता है, फिर उसके बाद झांसी, फिर ललितपुर, ठीक है। सेलखड़ी हमीरपुर झांसी में, पायराइट मिर्जापुर, रॉक फॉस्फेट बांदा ललितपुर। तो इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिएगा। जैसे तांबा ललितपुर में केवल पाया जाता है, बार बार पूछता है। सोना जो है शारदा और रामगंगा के क्षेत्र में पाया जाता है। हीरा बांदा और मिर्जापुर के जंगलों में पाया जाता है। संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र, याद रखना, मिर्जापुर सोनभद्र में संगमरमर। यूरेनियम ललितपुर तो याद ही रखना पड़ेगा। एस्बेस्टस मिर्जापुर में, जिप्सन झांसी हरिस और हमीरपुर में, और सैंडस्टोन जो है मिर्जापुर में। इस तरह डायस्पोर भी ललितपुर में पाया जाता है। लेकिन आप मुख्य जो है याद रखिएगा, जैसे संगमरमर, यूरेनियम, तांबा, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। बाकी कोयला सोनभद्र का सिंगरौली, बस। प्रदेश के किस जिले में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन प्रतिशत है, सोनभद्र में सबसे ज्यादा है। उसके बाद सबसे कम संत रविदास नगर भदोही में है। सर्वाधिक सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, फिर भदोही, मैनपुरी और संत कबीर नगर में सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद अति सघन वन सर्वाधिक खीरी में है, और सर्वाधिक वन जो है सोनभद्र में है। वृक्ष आच्छादन देश में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, ठीक है। प्रदेश की किस तरह के वन पाए जाते हैं, हाँ ये बहुत पूछा जाता है। उष्णकटिबंधीय वन लगाना जब भी कभी आए, पतझड़ बन देगा, ऐसे ही दुनिया भर के ऑप्शन देगा, मानसूनी वन, सदाबहार वन, तो उष्णकटिबंधीय बन देगा, ठीक है। इसको ध्यान देना, मैंने एक बार परीक्षा में खुद इसको पेश किया है। प्रदेश में सामाजिक वन की योजना कब शुरू हुई थी, 1976 में। सामाजिक वन की योजना 1976 में शुरू हुई थी। सामाजिक वन की शब्द का प्रयोग बेस्टो बॉय ने किया था। कौन बेस्टो बॉय ने सबसे पहले किया था। जड़ी बूटी तेंदुपत्ता का संग्रह उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा कराया जाता है। सामाजिक वन की कौन सा वृक्ष भूमि के लिए घातक सिद्ध हुआ है, यूकेलिप्टस। राज्य सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1997 संशोधित कर अधिनियम 2000 कब लागू किया, 2001 में लागू किया, ठीक है। उत्तर प्रदेश की वन नीति 1992 में, प्रथम वन नीति 92 में, ध्यान रखना, कई बार पूछता है प्रथम वन नीति कब आई, 1992 में। और द्वितीय वन नीति 1998 में। देखिए 1998 में प्रथम जो है खनिज नीति और प्रथम पर्यटन नीति आई थी, जबकि द्वितीय वन नीति 1998 में आई थी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद वन्यजीव विहार और स्थान देख लेते हैं। इसको क्षेत्रफल याद करने की जरूरत नहीं। चंद्रप्रभा चंदौली में है, सबसे प्राचीन है, 1957 में बना था। इसको थोड़ा सा डेट याद रखना। चंद्रप्रभा चंदौली वाला पूछ सकता है, क्योंकि सबसे प्राचीन है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, इसी पीटी में ही आ गया था। और किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है, ये लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। करनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में है, जो कि अब ये टाइगर रिजर्व बन गया है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। चंबल राष्ट्रीय चंबल वाला ये आगरा, इटावा और औरैया क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है, कई जिलों में है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार जो है मिर्जापुर सोनभद्र में, कैमूर की पहाड़ियां जहाँ मिर्जापुर सोनभद्र में फैले हुआ है, कैमूर वन्यजीव विहार भी यही है। हस्तिनापुर वाला मेरठ मुजफ्फरनगर और जेपी नगर बिजनौर में फैला हुआ है, ठीक है, सबसे बड़ा है ये, 2073 किलोमीटर हुआ, 1986 में स्थापित हुआ। और सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में है, ठीक है, महाराज का सुहाग उसकी रानी सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज, ठीक है। सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ है, श्रावस्ती में है। सोहेलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती या बलरामपुर, दोनों में से एक ऑप्शन देगा, सबसे ज्यादा बलरामपुर देता है। कछुआ वन्यजीव विहार दोनों देगा, दोनों सही होगा, दोनों अलग अलग देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है, तो इसको याद रखना, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी। फिर आते हैं एमसीक्यू लगाते हैं। अब स्टार्ट होगा सबसे बड़ा जंग। अब वखीरा वन्यजीव विहार कहाँ से था, संत कबीरा, वखीरा संत कबीरा। उसके बाद वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट के लिए है, तो यूकेलिप्टस। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है, उन्नाव में स्थित है, ठीक है।
नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव में। उसके बाद सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी? सबसे पहले कौन सी पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहले नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव की स्थापना की गई थी। ठीक है। उसके बाद प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार कौन सा है? सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन सा? लाख बहुसी पश्चिम बिहार। कौन सा? लाख बहुसी पश्चिम बिहार प्रदेश का सबसे विस्तृत पश्चिम बिहार। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव में है। ठीक है। फिर ओखला पश्चिम बिहार, गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है। उसके बाद समस्तपुर, रायबरेली और पार्वती अर्गा गोंडावाला। ठीक है, गोंडा जिला, जो कि अयोध्या जिला के पास में पड़ता है। सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन पाई जाती है? सोनभद्र में निम्न धातुओं में कौन कौन सी पाई जाती है? सही कूट लगाइए 2 3 4। ठीक है, इसका राइट आंसर है, मतलब कि एंडालुसाइट सोनभद्र में नहीं पाई जाती है, एंडालुसाइट केवल मिर्जापुर में पाई जाती है। ठीक है, एंडालुसाइट केवल मिर्जापुर में पाई जाती है। उसके बाद ये यूकेलिप्टस का है, पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। ठीक है। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी ललितपुर वाला। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने प्रतिशत वन होना चाहिए? 1/3। राज्य में एस्बेस्टस मिर्जापुर में, एंडालुसाइट मिर्जापुर में। प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, मैंने बताया अभी कब स्थापित हुआ? 1957 में। ठीक है, 57, चंद्रप्रभा चंदौली। राज्य में एक बब्बर से सफारी इटावा में बन गई है। ठीक है। प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है केवल और केवल ललितपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है कि वन नवीनीकरण संसाधन है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, तो इसमें कथन ए और आर दोनों सत्य है और कथन आर ए की व्याख्या करता है। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना शुरू हुई थी कब? 2001 में, ऑपरेशन ग्रीन परियोजना। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान दुधवा को बाघ परियोजना में 87-88 में शामिल किया गया था। सुमेलित का सही विकल्प चुने। सोनभद्र में क्या पाया जाता है? पहले ललितपुर में तांबा, जो मैंने बताया आपको, ललितपुर में तांबा कई बार पूछा जाता है, तो ललितपुर वाला तांबा याद रखना। फिर इलाहाबाद में सीसा कांच वाली बालू। उसके बाद नॉन प्लास्टिक फायर क्ले कहाँ पाया जाएगा? मिर्जापुर में। सोनभद्र में चूना पत्थर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये सही है। लिखित जनपदों में कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित है? सोनभद्र है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनजातियां भी सोनभद्र में निवास करती हैं। ठीक है। उसके बाद सुराहताल पक्षी विहार, सुराहताल पक्षी विहार कहाँ पाया जाता है? बलिया में। ठीक है, सुराहताल पक्षी विहार बलिया। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कोयला सोनभद्र में पाया जाता है, बलुआ पत्थर सोनभद्र में पाया जाता है, सिलिका बालू इलाहाबाद में पाया जाता है, यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है, झांसी में नहीं पाया जाता है। बकीरा संत कबीरा। ठीक है, बकीरा संत कबीरा। सब प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम की सीमित भंडार की खोज की गई है? वही ललितपुर। प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज जो है रॉक फास्फेट और डोलोमाइट। ठीक है, यही बताया जाता है, रॉक फास्फेट डोलोमाइट, अगर प्रमुख खनिज पूछे तो। सुमेलित का सही कूट चुने। तो सोनभद्र में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। ललितपुर में तांबा, इलाहाबाद में सिलिका बालू यानी कांच बालू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए।